रवि एक उत्साही छात्र था जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का बहुत शौक था। उसने हाल ही में अपने कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया था। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार वेरिएबल्स के बारे में सुना, वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। रवि ने अपने दोस्त आकाश से पूछा, यार, ये वेरिएबल आखिर होता क्या है? सर ने कहा कि ये मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आकाश मुस्कुराया और कहा, सोचो कि तुम्हारे पास कई खाली डिब्बे हैं और तुम उनमें अलग अलग चीजें रख सकते हो। अब इन डिब्बों को नाम देना जरूरी है, ताकि जब तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम सही डिब्बे से निकाल सको। यही वेरिएबल है, एक डिब्बा जिसमें डेटा रखा जाता है और एक नाम, आइडेंटिफायर दिया जाता है। रवि को बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन उसे और स्पष्टता चाहिए थी। रवि ने कंप्यूटर पर सी प्रोग्रामिंग खोलकर एक साधारण कोड लिखा। पार्टर इंक्लूड स्टूडियो बैच इंटीजर मेन, इंटीजर एज हक्सपीस, प्रिंटफ, रवि की उम्र, प्रशेंट डी वर्शटैन एज रिटर्न 0। वारर जब उसने कोड रन किया तो स्क्रीन पर लिखा आया, रवि की उम्र 20 वर्ष। अरे वाह! तो वेरिएबल का मतलब है कि मैं कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ और बाद में उसे उपयोग कर सकता हूँ। रवि खुशी से चिल्लाया। आकाश ने समझाया, वेरिएबल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि इंट, इंटीजर, इसके अंदर पूर्णांक नंबर, होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके अंदर दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है। चार, कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर केवल एक अक्षर, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। डबल, डबल प्रिसिजन फ्लॉट, इसके अंदर और भी ज्यादा सटीक दशमलव संख्या स्टोर की जा सकती है। रवि ने और कोड लिखकर एक्सपेरिमेंट किया। हैज इंक्लूड studio.h, इंटीजर मैन ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट ओपन, इंट नूम बराबर 10 सेमीकोलन, फ्लोट प्राइस बराबर 99.99 सेमीकोलन, कैरेक्टर ग्रेड बराबर ए सेमीकोलन, प्रिंटेफ संख्या प्रशेंट डी सलेस एन कोमानुम सेमीकोलन, प्रिंटेफ मूल्य प्रशेंट एफ सलेस एन कोमा प्राइस सेमीकोलन, प्रिंटेफ ग्रेड प्रशेंट सी सलेस एन कोमा ग्रेड सेमीकोलन, रिटर्न 0 सेमीकोलन, मंझला ब्रैकेट बंद। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद रवि को समझ आ गया कि वेरिएबल डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अब वह अपने छोटे प्रोजेक्ट्स में वेरिएबल का इस्तेमाल करने लगा। एक दिन उसने एक छोटा सा सामान्य कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखा। जब उसने इसे रन किया और दो संख्याएं डालीं, तो कंप्यूटर ने सही उत्तर दिखाया। रवि अब सी प्रोग्रामिंग और वेरिएबल्स के जादू को समझ चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसे लूप्स, कंडीशंस और फंक्शंस भी सीखने थे। आकाश ने उससे कहा, कोडिंग एक यात्रा है रवि, जितना अभ्यास करोगे उतना ही मजबूत प्रोग्रामर बनोगे। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। सीखने योग्य बातें। 1. वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्थान सुरक्षित रखते हैं। 2. प्रत्येक वेरिएबल का एक प्रकार होता है, इंट, फ्लोट, चार आदि। 3. वेरिएबल्स का उपयोग गणना, इनपुट और आउटपुट में किया जाता है। 4. कोडिंग सीखने के लिए अभ्यास सबसे जरूरी चीज है।